तुम अगर नहीं कमा सकते ना मोहित, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे मैं कब तक अकेले इस घर का खर्चा उठाऊंगी? और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अगर उनको ये पता चलेगा कि उनका पिता एक निकम्मा है, फिर बस करो कविता, वरना ना मेरा हाथ उठ जाएगा। दिमाग का दही बना कर रख दिया है बिल्कुल। बेटा इसमें इसकी गलती भी क्या है? जैसा इसकी माँ और नानी ने किया है, ये भी तो वैसा ही करेगी ना। आखिर खून भी तो उन्हीं का है। मैंने तुझे इनके खानदान से रिश्ता जोड़ने से पहले ही समझाया था। अरे जिसकी माँ और नानी अपना घर तोड़े बैठी है, उनकी बेटी क्या खाक घर चलाएगी हमारा? अब भगत, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, पर तेरी तो मती मारी गई थी। मम्मी जी, जब आप मेरी माँ और नानी का नाम बीच में ला ही रही तो सुनिए। मेरी नानी उस समय एक शिक्षिका थी जिस समय उनकी शादी हुई थी। और मेरी नानी यूं घर नहीं छोड़ती अगर उनके ससुराल वाले यूं बार बार दहेज के लिए टॉर्चर नहीं करते। नानी ने उस जमाने में दहेज लेने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अगर नानी उस समय यह कठोर निर्णय नहीं लेती ना, तो दहेज के लोभियों ने उन्हें भी जला या मार दिया होता। नानी हिम्मत वाली थी। वो जानती थी कि ऐसे लोगों को सजा दिलवाना जरूरी है। और मेरी माँ को उन्होंने अकेले पाला पोसा। हर एक अच्छे घर में उनकी शादी की थी। पापा भी पहले बहुत अच्छे इंसान थे, पर बाद में कुछ दोस्तों की संगत की वजह से उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। शराब के नशे में वो ऐसा डूबे कि उन्होंने माँ को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं 6 साल की थी जिस समय माँ ने पापा से अलग होने का फैसला किया था। माँ ने अपना बुटीक खोला और मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं खुश थी पापा से अलग होकर। पापा ने हमारी जिंदगी को नर्क बना रखा था। उन्होंने अपने दम पर मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा खुद उठा रही हूँ। मेरी माँ और नानी मेरा स्वाभिमान है, और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। मम्मी, कमी आपके बेटे में है। हर जॉब को 2 महीने में छोड़ देता है और फिर नकारों की तरह 6 महीने घर बैठ जाता है। और आज मैंने भी ये कठोर निर्णय इसलिए लिया है ताकि आगे चलकर मेरे बच्चों की जिंदगी भी आसानी से गुजरे। मेरा बेटा ना अच्छी जॉब की तलाश में घर बैठता है, ये इधर उधर इंटरव्यू देता है। ये तो तुझे दिखाई देता नहीं होगा। माँ, हर जॉब में ना सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है, और एक जॉब के होते हुए आप दूसरी जगह इंटरव्यू दे सकते हो ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। जहां ज्यादा सैलरी मिलती है वहां जाओ, मगर ये सब जॉब के रहते हुए भी तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी जॉब की तलाश में घर बैठ जाओ। मैं जा रही हूँ मोहित, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है? रुक जाओ कविता, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं मानता हूँ कि मैं आलसी हूँ, पर मैं आज ही एक इंटरव्यू देख आऊंगा, और सैलरी कितनी भी कम हो मैं जॉब करूंगा, और उसी के रहते मैं दूसरी जगह भी इंटरव्यू दूंगा, जिससे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके। पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बहू, मोहित को एक आखिरी मौका देकर देखो, और
मुझे भी माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारी माँ और नानी के लिए आप सब कहे हैं। अरे, तुम्हारी माँ और नानी तो एक साहसी महिला है। शायद मैं उनकी जगह होती तो ये सब नहीं कर पाती। किसी की जिंदगी के बारे में मैं बिना जाने परखे इतनी बड़ी बात कह गई। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। आज तुमने मेरे बेटे को भी सबक दिया है। वो पक्का सुधर जाएगा। उसे बस एक मौका दे दो प्लीज। दोस्तों, कभी कभी हम लोग लोगों की पिछली जिंदगी के बारे में बिना जाने ही उन्हें जज कर देते हैं, पर उनकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ ये हम नहीं जानते। बट किसी के बारे में इस तरह से जज करना गलत है।